हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल उसका चैप्टर 5 जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस विद्यालय में किस प्रकार के नए प्रयोग बच्चों के ऊपर किए गए हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हो। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इनके अर्थ पता करो। बैंडेज, पट्टी होती है ना, जैसे लग जाती है, कहीं हमारे चोट लग जाए तो पट्टी बांधते हैं, या वैसे भी पट्टी जो होती है उसको बैंडेज बोलते हैं। क्रच, क्रच का मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा जैसे कोई किन्हीं के जैसे पोलियो हो रखा होता है तो वो वैसाखी लेके चलते हैं ना, लकड़ी की एक होती है जिसको अपने कांख में लगा लेते हैं, जिसका सहारे वो चलते हैं, उसको वैशाखी क्रच बोलते हैं। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है जो विकलांग होता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति विकलांग होता है उसको क्रिपल बोलते हैं। अब वो विकलांग किसी भी दृष्टि से होता है, आँख से भी हो सकता है ना, पैरों से भी हो सकता है, गूंगा बहरा भी हो सकता है, तो ये सब किस में आते हैं, क्रिपल में आते हैं। ऑनर, सम्मान। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। सिस्टम, व्यवस्था या तंत्र। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, ये जो पार्ट है इसमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे ये पिक्चर है एक बच्चे की, ये एक बच्चा है और एक बच्ची, इसकी आंखों पे क्या बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। और पिक्चर्स हम देखते हैं इसके अंदर एक पिक्चर ये है, देखो ये बच्ची इससे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इससे क्या कर रही है, ये बातें कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये पट्टी बंधी हुई है इसके, और देखो यहाँ इसमें क्या है, ये वैसाखी है, क्रच आया था ना, इस बच्ची ने अपने दोनों जो कांख हैं, है ना, हाथों के नीचे ये क्या लगा रखी है, वैसाखी लगा रखी है, ठीक है ना। तो इन पिक्चर्स को देख के अपने को ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये क्या हैं, विकलांग हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देख के आप गैस करो, अंदाज़ा लगाओ, इन वॉट वे दिस स्कूल, किस तरह से ये जो स्कूल है मे बी डिफरेंट, अलग हो सकता है फ्रॉम अदर स्कूल्स, अन्य स्कूलों से। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये विकलांगों का स्कूल होगा, लेकिन सच में ये है नहीं। हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये आई जो आ रहा है ना, मैं, तो ये लेखक हैं जो वहाँ पे गए हैं उस स्कूल में विजिट करने के लिए, वो कह रहे हैं। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील, मैंने सुन रखा था बहुत अधिक, अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह तक, डिड द चांस कम टू विजिट इट, मुझे उसे विजिट करने का चांस नहीं मिला था, अर्थात पिछले सप्ताह ही मुझे वहाँ पर जाने का चांस मिल पाया। सुन तो मैंने बहुत कुछ रखा था उस स्कूल के बारे में, लेकिन मुझे वहाँ जाने का चांस अगले सप्ताह ही मिला। वेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, वेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन द साइट, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बट ए गर्ल, सिवाय एक लड़की के, ऑफ अबाउट 12, जो लगभग 12 वर्ष की थी। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक बच्ची दिखाई दी जो कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एंड शी, और वह वाज बीइंग लेड केयरफुली, सावधानी पूर्वक ले जाई जा रही थी, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों में, बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे द्वारा, हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो उससे 4 वर्ष छोटा था। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, वो जो लड़की थी पट्टी बंधी हुई थी वो रुकी। एंड लुक्ड, एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा प्रतीत हुआ, सी आस्क्ड हिम, कि उसने, उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, हु हैड कम, कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, मुझे लगा, ऐसा लगा कि वो जो लड़का है वो मेरे बारे में उससे वर्णन कर रहा है, यानी मेरा वर्णन उस लड़की से कर रहा है, मेरे बारे में उसे उस लड़की को बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, तब वो आगे बढ़ गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम वैसी ही थी, सब कुछ वैसी ही थी वो जैसे कि मैंने कल्पना की थी, मैंने सोचा था। मिडिल एज्ड,
बीच की सी उम्र की थी, है ना, जैसे होता है ना 40-50 वर्ष के आसपास, 45-50 वर्ष के आसपास थी, ना ज़्यादा जवान ना ज़्यादा वृद्ध। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पूरा उनका उस स्कूल के ऊपर क्या था, प्रभाव था, होल्ड था, यानी एक तरह से उसकी मालिक थी वो। यट काइंडली, लेकिन फिर भी वो दयालु प्रतीत हो रही थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो दूसरों को समझने वाली हों, ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर। हर हेयर, उनके जो बाल थे, वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, अब सफ़ेद होने लगे थे, है ना, उनमें सफ़ेदी आने लगी थी, भूरे होने लगे थे, वृद्धावस्था का प्रतीक होता है ये। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और वो थोड़ी सी मोटी लग रही थी, है ना, जैसे कि उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर में क्या होता है, मोटापन बढ़ता चला जाता है, तो वो थोड़ी सी प्लम्प फिगर लग रही थी, है ना। तो मोटा तो होता है लेकिन इतना मोटा नहीं जो हमको देखने में बुरा लगे, है ना, तो प्लेजेंटली फैट, जो अच्छा लगे, ठीक ठाक देखने में। दैट इज़ लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, है ना, जो एक तरह से किसकी निशानी थी, जैसे एक कोई बच्चा होता है जो होम सिक होता है, होम सिक का मतलब घर से वो बाहर जाने का इच्छुक नहीं होता, है ना, तो घर के आराम उसे क्या होते हैं, पसंद होते हैं, तो वो घर पे उसको अच्छा खाना पीना मिलता है, तो वो खा पी के क्या होता है, मोटा हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसा ही उन्हें देख के मिस बीम जो थी उस स्कूल की प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने मिस बीम से, सुश्री बीम से मैंने प्रश्न पूछे, अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं। वो बता रही हैं, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, यानी उन्होंने कहा, मिस बीम ने कहा कि हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है सीखने की जो उनकी मदद कर सकें, सिवाय किसके, सिंपल स्पेलिंग, हम सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं बच्चों को, एडिंग जोड़ना सिखाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग घटाना सिखाते हैं, मल्टीप्लाइंग गुणा करना सिखाते हैं, राइटिंग और लिखना सिखाते हैं, यानी हम ये सिंपल सिंपल चीज़ें बच्चों को करना सिखाते हैं, इनसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी का काम है वो किसके द्वारा पूरा हो जाता है, हम उनको पढ़ के सुनाते हैं, अच्छी अच्छी जो स्टोरीज़ हैं वो हम उनको पढ़ के सुनाते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनके लिए हम बड़ी मज़ेदार वार्ताएं आयोजित करते हैं, यानी किसी को बुलाते हैं जो उनको लेक्चर देता है, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल, उन्हें शांत बैठना पड़ता है, शांत बैठना होता है बच्चों को। एम कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उन्हें अपने हाथों को चुप रखना होता है, अर्थात वो शांत गंभीर होकर उन्हें बैठना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इनके अलावा कोई हम लेसन्स नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हम बच्चों के साथ करते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, है ना, इस विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है, रियल एम जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, वो ज़्यादा उनको सोचना विचारना सिखाना नहीं है, एज टू टीच थॉटफुलनेस, है ना, हम उनको क्या सिखाते हैं, यानी एक तरह से रटाने का काम हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हम उनको विचार करना सिखाते हैं, संवेदनशील होना सिखाते हैं। थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस का मतलब क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को समझना सिखाते हैं, हम उन्हें संवेदनशील इंसान बनाते हैं। हम क्या क्या सिखाते हैं, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हमारे बच्चे देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, ऐसी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू, आप इस खिड़की से 1 मिनट के लिए बाहर देखिए। अब लेखक कह रहे हैं, आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जिसमें से एक बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा था, एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा था। वॉट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब वो लेखक कह रहे हैं, आई सी वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे सुंदर खेल के मैदान दिखाई दे रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और खूब सारे प्रसन्न चित्त बच्चे दिखाई मुझे दे रहे हैं। इट पेन्स मी,
दो, यद्यपि मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, टू सी, यह देखकर, दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वो सब इतने स्वस्थ नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और इतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने चुलबुले क्रियाशील नहीं दिखाई दे रहे हैं। वेन आई केम इन, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं अंदर आया था इस स्कूल में, उस समय आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल, मैंने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखा था, बीइंग लेड अबाउट, जो कि किसी के द्वारा ले जाई जा रही थी सहारा देकर। सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। और नाउ आई कैन सी, अब मैं देख पा रहा हूँ, टू मोर विद सेम डिफ़िकल्टी, दो अन्य बच्चों को इसी परेशानी के साथ, अंधेपन के साथ मैं दो बच्चों को और देख पा रहा हूँ ग्राउंड के अंदर। एंड देयर इज ए गर्ल, और वहाँ पर एक लड़की है मुझे दिखाई दे रही है, विद ए क्रच, जिसने वैसाखी पकड़ रखी हैं, चल नहीं सकती है वो। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वह दूसरों को खेलता हुआ देख रही है। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक निराश विकलांग बच्ची है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो, अरे ऐसा नहीं है। सी सैड, मिस बीम ने कहा, सी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है ना, कि इसलिए नहीं बैसाखी उसने लगा रखी है कि वो लंगड़ी है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उनका आज उस बच्ची का लंगड़ा दिन है, लंगड़ा होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो बच्चे आपको आप कह रहे हो कि 3 बच्चे आपको पट्टी बंधे हुए दिखे हैं, तो वो भी ब्लाइंड नहीं हैं, वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका अंधेपन का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फॉर सी लाफ्ड अगेन, है ना, क्योंकि वो दोबारा से हंसने लगी थी। अब वो बता रही हैं मिस बीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारी व्यवस्था का, ये हमारे स्कूल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्या अंग है वो, क्या बात है वो? टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, कि हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे समझ सकें, जान सकें, है ना, और किसको? मिसफॉर्च्यून को, कि दुर्भाग्य क्या होता है, परेशानी क्या होती है, कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसका दुख हम कैसे जानें, कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो उसके दुख को हम कैसे पहचानें, है ना। तो ये चीज़ हम उनको सिखाते हैं। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उन्हें ये जो दुर्भाग्य है इसे शेयर करना सिखाते हैं, है ना, यानी हम उनको जानबूझ के, है ना, ऐसा करवाते हैं उनसे, जिससे कि वो उनके दुख दर्द को महसूस कर सकें। अब इनमें आगे बताया गया है ईच टर्म, कि हमारा जो प्रत्येक जो टर्म होता है ना, जैसे क्लास जो होती है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, ऐसे तो प्रत्येक क्लास में हर बच्चे को हैज़ वन ब्लाइंड डे, उसका एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे, एक उसका लंगड़ा दिन होता है। यानी हर साल एक बच्चे को, हर साल हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, एक दिन उसे लंगड़ा बनना पड़ता है। वन डेफ डे, एक दिन उसे बहरा होना होता है। वन इंजर्ड डे, एक दिन उसे ऐसा लगना होता है जैसे कि वो घायल है। एंड वन डम्ब डे, और एक दिन उसे गूंगेपन के साथ उसे अपना दिन बिताना पड़ता है। तो यानी हर बच्चे को 5 साल के अंदर 5 दिन ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी एक दिन उसे अपनी आंखों पट्टी बांध के रहना पड़ेगा, एक दिन उसे बैसाखी के साथ चलना पड़ेगा, एक दिन उसे गूंगा बन के रहना पड़ेगा, एक दिन उसे घायल बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 तरह से उन्हें 5 जो है ना साल के अंदर 5 दिन इस तरह से जीवन यापन करना होगा, ताकि वो दूसरों का दुख दर्द समझ सकें। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है, अंधा दिन होता है, देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी, और उनको खुद को उनके ऊपर विश्वास किया जाता है। आर ऑन देयर ऑनर का मतलब है प्रॉमिस्ड, और उन्हें प्रॉमिस करना होता है, उन्हें ये
प्रॉमिस करना होता है कि वो झांकेंगे नहीं उसमें से। पीप का मतलब होता है झांकना, पट्टियों में से पट्टी हटा के देखेंगे नहीं। ये उनसे क्या लिया जाता है, प्रॉमिस लिया जाता है, और वो इसको बखूबी निभाते भी हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और ये जो पट्टी है वो रात को पहले ही बांध दी जाती है। सो दे वेक अप ब्लाइंड, जिससे कि वो अगले दिन सुबह जगें तो अंधे जगें, यानी अपने आप को अंधा महसूस कर पाएं। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उन्हें हर चीज़ को करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हो, हेल्प की आवश्यकता महसूस हो। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, अन्य बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी क्या करें, हेल्प करें, मदद करें। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें चलने फिरने में उनकी क्या करें, सहायता करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों ही लोग, है ना, जो ब्लाइंड होते हैं वो और जो उनके साथी होते हैं, जो उनकी सहायता करने वाले होते हैं, दोनों ही इन चीज़ों से विशेष सीख ग्रहण करते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिजरी का मतलब है डिफ़िकल्टी, अनप्लेजेंटनेस, यानी बच्चों को इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहना जारी रखा, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर बच्चा बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक प्रकार से गेम की तरह इसे लेते हैं वो बच्चे। बोथ द डे इज़ ओवर, बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्च्यून इज, है ना, कि जब बच्चा खुद ऐसा खुद करके देखता है, उसको जी के देखता है खुद, तो वो जो दिन है उस दिन को समाप्त होने से पहले, जब वो पूरा दिन उस अवस्था में रहता है, तो दिन की समाप्ति से पहले ही, यद्यपि, यानी जो मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड होता है, थॉटलेस का मतलब है जिस बच्चे को ज़्यादा परवाह नहीं होती है, वो बच्चा भी, शैतान बच्चा भी महसूस करने लग जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है, मिसफॉर्च्यून क्या होता है। द ब्लाइंड डे, ये जो अंधा दिन होता है, ऑफकोर्स निस्संदेह, रियली द वर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन अब ये मिस बीम कह रही हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो, कि बच्चे कहते हैं कि ब्लाइंड डे जो है वो सबसे कठिन है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताया दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो डम्ब डे होता है, गूंगा दिन होता है, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। क्यों होता है ये आगे बताया गया है इसमें। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ क्योंकि हम बच्चों के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें खुद पर जो आत्मनियंत्रण होता है, स्वयं पे नियंत्रण, यानी खुद की जुबान पे उन्हें काबू रखनी पड़ती है बिना पट्टी के, ठीक है ना। कम इनटू द गार्डन, और अगर माना कोई फाउल हो जाता होगा तो हो सकता है उसको, जैसे माना कोई बच्चा बोल गया तो हो सकता है उसको अगले दिन वही चीज़ रिपीट करनी होती होगी। कम इन टू द गार्डन, आओ गार्डन में देखो, आओ गार्डन में चलो, एंड सी, और देखो, फॉर योर सेल्फ, अपने खुद अपनी आंखों से देखो, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, है ना, कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड टू मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम मुझे एक उस लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पर क्या बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम, मिस बीम ने कहा कि यहाँ एक सज्जन व्यक्ति आए हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। एंड लेफ्ट अस, और वो हम दोनों को छोड़ के चली गई। अब ये लेखक कह रहे हैं, डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो इसमें से। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस बच्ची से पूछा। ओह नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, वह उत्तेजित होकर बोली कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। दैट वुड बी चीटिंग, ऐसा करना चीटिंग होगा, धोखा करना होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन वो बच्ची कह रही है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ये कितना कठिन होता होगा, कितना बुरा होता होगा उस व्यक्ति के साथ जो अंधा होता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, क्योंकि आप किसी चीज़ को देख नहीं पाते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको हर क्षण, एवरी मोमेंट यानी हर क्षण आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है, फील करते हो आप कि आपको टक्कर होने वाली है, चोट लगने वाली है किसी चीज़ से, आप किसी से टकरा के गिरने वाले हो। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, है ना, बस अगर हम बैठ जाएं तब जाके हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है, आराम मिलता है।
आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हारे जो सहायता करने वाले हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फिर लड़की बोल रही है फेयरली, हाँ ठीक ठाक तरीके से, हाँ ठीक ठाक वो दयालु हुए। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई सेल बी वेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये लड़की कह रही हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सावधान नहीं हैं, इतने ज़्यादा केयर नहीं कर रहे मेरी, जितना कि मैं करूँगी किसी का जब मेरा टर्न आएगा हेल्प करने का, है ना। जब मैं किसी दूसरी अंधे लड़के या अंधी लड़की का हेल्प करूँगी, उस समय जब मेरा टर्न आएगा तो मैं जितनी उसकी के प्रति केयरफुल होंगी, इतने ये बच्चे केयरफुल नहीं हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, है ना। अब ये कह रही है कि जो बच्चे पहले खुद ब्लाइंड बन चुके हैं, जिनका ब्लाइंड डे आ चुका है, वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को भुगत चुके होते हैं कि कितना कठिन है ना, एक दिन बिना आँखों के बिताना। तो इसलिए उनकी संवेदनाएं क्या हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए जब उनका हेल्प करने का बारी आती है, तो वो उन अंधे बच्चों की क्या करते हैं, बहुत दिल से उनकी हेल्प करते हैं। इट इज़ परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, ये बहुत ही कठिन है, डरावना है, बहुत डिफिकल्ट है, नॉट टू सी, कि आपको कुछ दिखाई न दे, है ना। घासली का मतलब होता है टेरिबल, डरावना, भयानक। ये बहुत ही डरावनी बात है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई विश यू वुड ट्राई, बच्ची कह रही मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करके देखो। अब वो लेखक कह रहा है, सेल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं आपको लेके कहीं चलूँ? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं लेके चलूँ? ओ यस, हाँ वह बोली। सी सैड, उसने कहा, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब मेरा ये आज का ब्लाइंड डे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, अन्य जो बुरे दिन होते हैं, है ना, मिसफॉर्च्यून वाले जो दिन होते हैं, जैसे लेम डे, डेफ डे, है ना, वो जो है इसके आधे भी बुरे नहीं होते हैं। यानी वो कह रही है कि ये जो ब्लाइंड डे है ये सबसे क्या है, बुरा है। हैविंग ए लेग टाइड अप, जब आपकी एक टांग बंधी हुई होती है, एंड हॉपिंग, और आप उछल उछल के चल रहे होते हो, अबाउट ऑन ए क्रच, एक वैसाखी के साथ, इज़ ऑलमोस्ट फन, ये एक तरह से मज़ा भी आता है इसमें, आई गैस, मैं सोचती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप, जब आपकी बाँह बंधी हुई होती है, जब आपका हाथ बंधा हुआ होता है वैसाखी के साथ, ए बिट मोर ट्रबलसम, ये थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। बिकॉज, क्योंकि यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना दूसरे की हेल्प के खा नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की चीज़ें जिनमें हाथ का उपयोग होता है, उन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, एटलीस्ट नॉट मच। अब वो कह रही है कि जब मैं डेफ डे आएगा तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना वास्तव में बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाला है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरे सिर में दर्द होता रहता है, मेरा सिर दुखता रहता है, मुझे टेंशन होती रहती है, जस्ट फ्रॉम द वरीइंग, सिर्फ ये चिंता करके, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे बस चोट लगने ही वाली है, मैं किसी से टकराने वाली ही हूँ और मुझे चोट लगने वाली ही है, ऐसा सोच सोच के मुझे टेंशन होती रहती है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, क्योंकि उसकी आंखों पे तो क्या बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। तो ये बच्ची जो है ना, ये जो व्यक्ति हैं ये लेखक हैं जो यहाँ पे मिस बीम के स्कूल को विजिट करने आए हुए हैं। तो अब ये व्यक्ति कह रहा है, इन द प्लेग्राउंड, हम खेल के मैदान में हैं। आई सेड, मैंने कहा। वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम, सुश्री बीम जो हैं, इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर आगे पीछे घूम रही हैं। द गार्डन में कभी ऐसे जा रही हैं, कभी ऐसे जा रही हैं, आगे पीछे इस तरह से वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। विद ए टॉल गर्ल, है ना, चक्कर लगा रही हैं एक लंबी लड़की के साथ, वो गार्डन में ऐसे जा रही हैं, फिर लौट रही हैं, फिर ऐसे जा रही हैं, फिर लौट रही हैं, एक लंबी लड़की के साथ में। अब वो वो जो बच्ची पूछ रही है जिसने पट्टी बांध रखी हैं, वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहन रखा है।
माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी उस छोटी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने, जिस लड़की के साथ जो प्रिंसिपल मैम हैं मिस बीम वो घूम रही हैं, उस लड़की ने क्या पहन रखा है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, उसने एक नीले रंग की सूती स्कर्ट पहन रखी है। एंड ए पिंक ब्लाउज, और उसने एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। ब्लाउज मान लो, या इस तरह से ये ऊपर की होती है ना टॉप जो होता है वो मान लो। आई थिंक इट इज़ मिली, मैं सोचती हूँ कि ये मिली है। सी सैड, उसने कहा। वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, थोड़ा हल्का है। आई सैड, मैंने कहा। लाइट कलर के हैं उसके बाल। यस, हाँ, फिर तो दैट इज़ मिली, वो पक्का मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। लड़कियों की क्या है, वो मॉनिटर है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइइंग अप द रोजेस। आई सैड, मैंने कहा। देखो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि फूलों को बांध रहा है। येस, दैट इज़ पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 वर्ष का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेस। अब वो लेखक कह रहा है, देखो एक लड़की आ रही है जिसके घुंघराले बाल हैं, घुंघराले लाल बाल हैं, और उसने बैसाखियाँ लगा रखी हैं, है ना। क्रचेस का मतलब क्या होता है, बैसाखी जो होती है ना, कंधे के नीचे कांख के नीचे लगा लेते हैं, इसके सहारे जब व्यक्ति के पैर काम नहीं करते हैं तो इनका सहारा लेके व्यक्ति चलता है, इनको क्रचेस बोलते हैं, वैसाखी बोलते हैं। दैट्स अनीता, सी सैड, मेरी जो लिटिल फ्रेंड थी, वो जो बच्ची थी, उसने कहा हाँ वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरह से हम चलते जा रहे थे। ग्रेजुअली, धीरे से। आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि इस स्कूल में विजिट करके मैं 10 गुना ज़्यादा संवेदनशील हो गया हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने यह भी महसूस किया, दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपुल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर मुझे दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में लोगों को बताना होगा तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, है ना, मेरे लिए ये क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देन व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे अंत में वहाँ से विदा लेनी थी, आई टोल्ड, उस समय मैंने मिस बीम से कहा, वो दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे यहाँ से जाते समय थोड़ा दुख हो रहा है। मैं यहाँ से जाते समय भारी मन से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना, अर्थात बहुत कुछ मेरे हृदय में संवेदनाएं जागृत हो गई हैं। आह, सी रिप्लाइड, तब मिस बीम ने उत्तर दिया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, है ना, तो पक्का मेरा जो सिस्टम है, मेरा ये जो स्कूल की व्यवस्था है, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है ना, कि जब आप जैसा व्यक्ति इस तरह से कह रहा है कि मैं यहाँ से जब आया था मैं अलग तरह का व्यक्ति था, और जब यहाँ से जा रहा हूँ मेरे अंदर परिवर्तन आ गया है ना। तो ये E.B. ल्यूकस इन्होंने लिखी है। तो ये बच्चों आपका लेसन पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो बच्चों इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।